Good morning, all of you. In this part of aldehyde and ketones, we will discuss about the oxidation and the reduction reactions of aldehyde and ketones. In the previous lecture, we studied about the nucleophilic addition reactions of the aldehyde and ketones. So first of all, before discussing the oxidation and reduction reaction, we must have the knowledge about the oxidation series and the reduction series. Means how the alkane converted into alcohol एंड सो ऑन मीन्स कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम यही आ जाती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, जब एल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो कई स्टूडेंट शुरू में एल्डिहाइड लिख देते हैं, जबकि एल्केन की ऑक्सीडेशन से पहले अल्कोहल्स बनते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं, और उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। और अगर एयर के अंदर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को, वेदर इट इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और द बेंजीन, अगर हम एयर में उसको बर्न कर दें तो आपके प्रोडक्ट सिर्फ CO2 प्लस में H2O ही होते हैं। ये हम दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको समझा दें, मान लीजिए देखो ये आपके पास कोई एल्केन है जिसमें सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, R इज एल्काइल ग्रुप। अगर हम ऑक्सीडेशन करें, देखो इसकी क्या होगा, तो जो भी एक CH बॉन्ड है वहां पे कौन एंटर करेगी, देखो ऑक्सीजन, एनी वन ऑफ दी CH। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो यहाँ पे O एंटर कर जाए तो क्या बन जाएगा, ये H की जगह OH, देखो OH एल्कोहल्स बन गए। अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो रिमेनिंग अदर जो एक और CH बॉन्ड है वहां पे भी ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन होगी उस CH बॉन्ड के अक्रॉस, तो वहां पे भी देखो OH लग गया। इफ देयर इज मोर देन वन OH group which are present on the same current atom, means these are the geminal diols. The geminal diols are generally unstable, ये अनस्टेबल होते हैं। तो इसलिए क्या लॉस होगा, बोलो इसके अंदर से वाटर, वाटर लॉस होते ही क्या बच गया, देखो CHO, सिर्फ क्या बच गया, देखो यहाँ पे बच गया ये CHO, मीन्स क्या बन गया आपके एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के अंदर फिर फर्दर ऑक्सीडेशन चलेगी, जो ये CH बॉन्ड होता है, इट इज ए वेरी वीक बॉन्ड। एल्डिहाइड्स के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और H के बीच का जो बॉन्ड होता है, दैट CH बॉन्ड इज ए वेरी वीक बॉन्ड। सो फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग दैट अक्रॉस दैट CH बॉन्ड, देखो ये यहाँ पे होगा, फिर O एंटर कर जाएगा, क्या बन गया आपका COH। तो दैट होल इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन सीरीज। ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, एक ऑक्सीडेशन सीरीज। अगर हम इसकी रिवर्स बात करें, रिवर्स मींस बैक चल पड़े, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन्स। अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर हम फर्दर रिडक्शन कर दे तो क्या मिलेंगे, एल्कोहल्स। एल्कोहल की रिडक्शन कर दे तो क्या मिलेंगे, एल्केन्स। देखो ये हमने आपके सामने लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से एल्डिहाइड या कीटोन्स, उनकी फर्दर रिडक्शन से अल्कोहल्स और फर्दर रिडक्शन से एल्केन। अब ये रिएक्शन भी चली कैसे, अब इसको भी देख लेते हैं। देखो शुरू में हमने ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, नाउ द रिडक्शन अकर अक्रॉस द कार्बोनिल ग्रुप CO। जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका CO, वहां पे C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन करते हैं तो एक बॉन्ड आपका टूट जाएगा। देखो इस स्टेप से, देखो सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा, ओनली वन, और एक बॉन्ड रह जाएगा C और O के बीच में। तो एक ही बॉन्ड टूटा तो कार्बन ऑक्सीजन के एक एक बॉन्ड की कमी हो गई, दोनों की एक एक वैलेंसी कम, तो O के ऊपर भी एक H ऐड हो जाएगा, कार्बन के ऊपर भी एक H। देखो इस स्टेप से, तो ये आपके जेमिनल डाइवल्स बन गए उस स्टेप से, ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए सबसे पहले वाटर लॉस होगा इसके अंदर से। तो CHO बच गया, मींस एल्डिहाइड। नाउ अगेन अगेन क्या होगा, दोबारा से रिडक्शन करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप जो है, इसके अक्रॉस जो C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर हम स्लोली रिडक्शन करते हैं, पार्शियल रिडक्शन करते हैं, तो एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो। और फिर क्या होगा, O के ऊपर भी एक H, C के ऊपर भी एक H लग जाएगा, एल्कोहल्स बन गए। फर्दर रिडक्शन करेंगे तो C और O के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड का भी क्लीवेज हो जाएगा, फिर H ऐड होगा दोनों साइड में, O के पास भी कार्बन के पास भी देखो H, तो वाटर लॉस हो जाएगा और क्या बन गया आपके एल्केन। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन सीरीज। तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल रहनी चाहिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेम द intermediates which are formed in between the for during the reduction of carboxylic acid into alkane। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिडक्शन करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट आपका मान लीजिए एल्केन बन जाए, तो उससे पहले कौन से दो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट्स और बनते हैं और किस सीक्वेंस में बनते हैं। मीन्स पहले एल्डिहाइड बनते हैं बाद में अल्कोहल, या पहले अल्कोहल बनते हैं बाद में एल्डिहाइड। तो मीन्स ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, वो भी समझ के। इसलिए बड़ी बेसिक सी चीज आपको आपके एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीरीज पढ़ने से पहले आपको बताई जा चुकी है। क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो आपको इस सीक्वेंस की नॉलेज होनी जरूरी है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो दोनों सीरीज ये आपके सामने आ गई, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन सीरीज भी, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं कि जो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कौन कौन से, वो कौन से एजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा सकते हैं।
कुछ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब हमें एल्डिहाइड बनाने हो। एल्डिहाइड कैसे बनाने हो? लो बॉइलिंग पॉइंट वाले। तो उस वक्त आप कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? वन इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2 dilute H2SO4 जो हमने लिखा। सेकंड वन इज द जोन्स रिएजेंट, CrO3 एसीटोन H2SO4। आपके एग्जाम में ये 1 मार्क से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज जोन्स रिएजेंट? तो आपको ये कॉम्बिनेशन लिखना होगा, CrO3 एसीटोन H2SO4। नेक्स्ट, आपके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं जो कब हम यूज कर सकते हैं? जब जो एल्डिहाइड बने वो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले एल्डिहाइड बने। हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके एल्डिहाइड कीटोन्स की, तब हमने बताया था कि जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, इसलिए उस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मोर हीट इज रिक्वायर्ड, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। और जब जैसे ही हम लोअर एल्डिहाइड कीटोन से हायर एल्डिहाइड कीटोन की तरफ जाते हैं तो जो मैग्नीट्यूड है, जो साइज है आर ग्रुप का, नॉन पोलर पार्ट का, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है हायर एल्डिहाइड में। इसलिए अट्रैक्शन कम है तो लो हीट देनी पड़ेगी, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम। तो ये हमने आपको इसलिए बताया कि किन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किसका ज्यादा, और कब हम यूज कर सकते हैं कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो यहाँ पे जैसे आपका एजेंट आ गया सारेट्स एजेंट। ये क्या है? जो आप क्रोमियम ऑक्साइड को पिरिडीन के C5H5 क्या होता है? पिरिडीन। पिरिडीन इन कोलोकोन डाइक्लोरोमीथेन के अंदर अगर इस कॉम्बिनेशन में डाल दे तो उसे सारेट्स रिएजेंट कहते हैं, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट वन इज द कॉलिन्स रिएजेंट। ये क्या है? CrO3 और आपका सिर्फ पिरिडीन का जो कॉम्प्लेक्स बने उसे क्या कहते हैं? कॉलिन्स रिएजेंट। नेक्स्ट कोरेज रिएजेंट। ये कौन होता है? H2CrO4 ओब्लिक में आपका पिरिडीनियम जो सोल्ट बना दिया हमने, C5H5 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव सोल्ट है आपका। तो मीन्स दीज आर द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच कैन बी यूज्ड अंडर द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। अब दिक्कत क्या आती है? जैसे अभी हमने देखा, जो सीरीज हमने पूरी इसलिए तो याद की थी अभी कि हमें पता चल जाए कि जब एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और शुरू में जब आपके एल्केन होते हैं, जब आपने उसका ऑक्सीडेशन किया, पहले अल्कोहल फिर क्या बनते हैं आपके? एल्डिहाइड और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। हम चाहते हैं रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज पे रुक जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ना जाए। तो यही तो दिक्कत होती है, जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें रिएक्शन रुकती ही नहीं। एल्डिहाइड बनते हैं रिएक्शन मिक्सचर में और बनते ही साथ उनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं लास्ट में, जो हमने देखा था। अब हम ये चाहते हैं कि उस रिएक्शन को रोके कैसे? तो दैट इज कॉल्ड द डिफिकल्टी। ये डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। तो मीन्स इफ द एल्डिहाइड फॉर्म्ड रिमेन इन द सॉल्यूशन, अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे एल्केन की हमने ऑक्सीडेशन कर दी, एल्डिहाइड बन गए, अगर वो एल्डिहाइड उसी रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उसी रिएक्शन मिक्सचर में है, तो वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो कंटेनर के अंदर एल्डिहाइड बन चुका है वो क्या करेगा? उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ही एल्डिहाइड बने उसको टेक आउट, उसको बाहर निकाल ले रिएक्शन मिक्सचर से, ताकि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए। तो ये डिफिकल्टी होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के दौरान। तो इफ द एल्डिहाइड फॉर्म्ड रिमेन इन द सॉल्यूशन और इन द रिएक्शन मिक्सचर, दे कैन फर्दर अंडरगो द ऑक्सीडेशन टू गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड एज द एंड प्रोडक्ट। जैसे आपके लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। हम चाहते हैं इथेनॉल पे रुक जाए, मान लीजिए इथेनॉल है, हम चाहते हैं इथेनॉल पे रिएक्शन रुक जाए, तो लेकिन ये दिक्कत होती है कि रिएक्शन अपने आप रुकती नहीं, हमें इस एल्डिहाइड को ही बाहर निकालना पड़ेगा रिएक्शन मिक्सचर से, अदरवाइज जो इथेनॉल बना उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस डिफिकल्टी को रिमूव कैसे करें? एक तो जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया कि क्या करें, उसको रिमूव कर ले, लेकिन करने के साथ साथ और किस चीज का ध्यान रखें। जैसे अभी मैंने आपके सामने कुछ पल पहले जिक्र किया था अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। आप ये जानते हैं कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनके बीच में तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। एल्कोहल 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 अगर आपकी कंटिन्यूटी में है तो उनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मोर हीट इज रिक्वायर्ड। और जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन्स के बीच में कैसी इंटरेक्शन होती है? आपकी डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, एंड दैट डाइपोल डाइपोल बॉन्ड इज वीकर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोरस्पॉन्डिंग मोलिकुलर मास सेम हो किसी दूसरे एल्कोहल का, तो उससे क्या होता है? हमेशा ही कम होता है। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और एल्कोहल का हमेशा ही क्या होता है? ज्यादा। इसलिए अब क्या करें, जब कभी भी आप एल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? एल्डिहाइड में आप चाहते हैं, तो फिर क्या करें ताकि वो इजीली रिमूव कर पाए? तो आप क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द एल्कोहल। उसका रीजन मैंने अभी बता दिया कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द बोलो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है? एल्कोहल के अंदर।
और एल्डिहाइड कीटोन में क्या होती है, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी डाइपोल डाइपोल की ही टाइप है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें आपके H का होना जरूरी है। और जो H जो है किससे अटैच होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम से। और जैसे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार आप जानते हैं कि जो F होता है किसके इक्वल होता है, K Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो उस बेसिस को हम ध्यान में रखते हैं और उसी बेसिस के ऊपर हमने ये सारी बातें आपको बता दी। अब नेक्स्ट हम क्या करें, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ जब हम एल्कोहल करते हैं, जो टेम्परेचर हम कितना रखें, टेम्परेचर कुछ इस टाइप से रखें, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसका वो आप देख सकते हैं थर्मोमीटर की हेल्प से, बेकमान थर्मोमीटर आता है उसकी हेल्प से आप देख सकते हैं। तो क्या करें, जो टेम्परेचर रखेंगे आप रिएक्शन मिक्सचर का वो कैसे रखें, वो आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से तो ज्यादा रखेंगे लेकिन अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही आपके एल्डिहाइड बनेंगे दे विल डिस्टिल्स ऑफ, वो आपके हम बाहर उनको सेपरेट आउट कर देंगे और अल्कोहल वहीं पे रहेगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। नहीं तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कर देंगे अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, तो क्या होगा, हीटिंग के दौरान जो अल्कोहल्स है वो भी इवेपोरेट हो जाएंगे और जो एल्डिहाइड बना वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। हम चाहते हैं सेपरेट करना, अल्कोहल के अंदर से किसको सेपरेट कर दे बोलो, एल्डिहाइड को। तो क्या करें, बॉइलिंग पॉइंट बोलो कितना रखना होगा, एल्डिहाइड से ज्यादा, ताकि एल्डिहाइड ही आपके बॉइल्ड हो जाए और अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम। तो इस टाइप से ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ताकि जैसे ही एल्डिहाइड बने वो हम रिएक्शन मिक्सचर से उसको क्या कर सके, सेपरेट अपार्ट उसको कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं इनके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है उसके साथ में एक बॉन्ड है, जो कि जैसे हमने एग्जांपल लिया इथेनॉल। अब इसमें क्या है, जो एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन बड़ा इजीली हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इवन बाय यूजिंग द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, जैसे कौन, टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दीज ऑल आर the weak oxidizing agent। लेकिन out of these three which one is slightly stronger one, तीनों के तीनों ही weak हैं, but out of these three the slightly stronger one is the Tollens reagent। Tollens reagent फिर भी थोड़ा सा strong out of these three, लेकिन तीनों weak oxidizing agent की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। लेकिन ये तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर भी ये किस बॉन्ड को तोड़ पाएंगे, किसी वीक बॉन्ड को। वीक बॉन्ड कौन है एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, जो वीक बॉन्ड है एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर वो है ये CH बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, उसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज एन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को आप क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। ये सॉल्यूशन बनता कैसे, बड़ा इजीली बनता है। अगर आप लेबोरेटरी के अंदर इसको बनाना चाहें, आप एक टेस्ट ट्यूब लें, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप AgNO3 डाल दें। टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पहले क्या डाल दें बोलो, AgNO3 डाल दें, ठीक है। और AgNO3 डाल के और बाहर से आप इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सिंपली अमोनिया आपकी मर्जी है, वो सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, जैसे 1 ड्रॉप आप डालेंगे। डालते ही साथ इसके अंदर एक ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप के अंदर इसके अंदर ब्राउन पीपीटी एकदम बच जाएंगे। सिर्फ आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, वो ड्रॉप जिसके डलते ब्राउन पीपीटी आ जाए आप इसको थोड़ा हीट अप कर देंगे वाटर बाथ के ऊपर, और ये जो पीपीटी ब्राउन पीपीटी बन गए दे गेट डिसोल्व, ये डिसोल्व हो जाएंगे एंड वी गेट ए क्लियर सॉल्यूशन। और देखो बीच में हमें देखो क्या मिल गया, ये क्लियर सॉल्यूशन। नाउ दैट फॉर्म्ड क्लियर सॉल्यूशन इज द टॉलेंस रिएजेंट। ये आपका टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, टॉलेंस रिएजेंट। तो इस टाइप से लैब के अंदर बनाया जाता है। सेकंड वन इज द फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन की 2 बॉटल्स आपको लैब में मिलती हैं। एक तो आपकी ब्लू कलर की बोतल आपको दिखाई देगी रखी हुई, फेलिंग सॉल्यूशन है। सेकंड आपको मिलेगी कलरलेस सॉल्यूशन, वो फेलिंग सॉल्यूशन भी। आखिर ये दो हैं कौन, पहली जो ब्लू कलर की बोतल है जैसे आपके लिख रखा है एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। जो एक्वस फॉर्म के अंदर कॉपर सल्फेट होता है वो कैसा होता है, दैट इज अ ब्लू इन कलर। और जबकि डिहाइड्रेटेड जो फॉर्म होती है कॉपर सल्फेट की, जब वो वाटर के कांटेक्ट में ना हो तो वो कलरलेस होता है। ये आप डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उसमें क्या डाला, बेसिक मीडियम के अंदर, एल्कलाइन का बेसिक मीडियम है। तो आपने कॉपर सल्फेट लिया, उसमें बेस डाला, जैसे NH डाल सकते हैं। तो फिर क्या बना, जो भी सॉल्यूशन बना वो कहलाया आपका क्या, फेलिंग सॉल्यूशन ए। सेकंड, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड। सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड का मतलब क्या है, आपके लैब के अंदर देखो आपके पास जो ये सॉल्यूशन मिलता है, एक कंपाउंड आपने देखा होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसे आप टार्टेरिक एसिड कहते हैं। देखो दो आपके पास कार्बन होंगे, दोनों कार्बन के ऊपर आपने बिल्कुल ऊपर और नीचे क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके जो बच गए 2 बॉन्ड हर कार्बन के, उसके एक साइड में क्या लगा दिया, OH, दूसरी साइड में बोलो क्या, H।
एक साइड में OH और दूसरी साइड में क्या लगा दिया H, दैट इज द टार्टेरिक एसिड, आप इसे टार्टेरिक एसिड कहते हैं। हमें सोल्ट बनाना है तो COO तो बोलो क्या होता है नेगेटिव, H क्या होता है बोलो पॉजिटिव, CO नेगेटिव होता है, H क्या होता है बोलो पॉजिटिव। अब हम क्या करें, हमने इसके अंदर बेस डाला लाइक NaOH डाला, NaOH क्या करेगा, देखो जैसे ही आपने NaOH इसके अंदर डाला, देखो इस टाइप से NaOH, तो Na पॉजिटिव होता है, OH बोलो क्या होता है आपका नेगेटिव, देखो इस टाइप से। तो ये OH नेगेटिव बोलो किसको ले जाएगा अपने साथ, ये H पॉजिटिव को, तो बोलो बच गया क्या Na, तो Na यहाँ पे जा लगेगा इसके ऊपर, देखो इसको मैंने हटा दिया, देखो यहाँ से H पॉजिटिव को, ठीक है ना। NaOH जब डाला तो बोलो क्या जा लगा यहाँ पे सोडियम, तो नाउ इट इज ए सोडियम सॉल्ट, क्या बन गया बोलो सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड। अगर हम QH के साथ भी रिएक्शन करते हैं ऐसे नीचे तो क्या होगा, QH के साथ भी करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बोलो K पॉजिटिव लग जाएगा, देखो ऐसे। नाउ इट इज ए पोटेशियम सॉल्ट, नाउ इट इज ए सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड। तो ये कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिलेगा लैब के अंदर, इसे फेलिक सॉल्यूशन भी होगा। दोनों को अगर आप इक्वल अमाउंट में मिला दें, लैब के अंदर अलग अलग मिलेगा, फेलिक सॉल्यूशन है, फेलिक सॉल्यूशन भी। जब भी आपको जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल आप 1 ml फेलिक सॉल्यूशन ए ले लें, उसके अंदर 1 ml फेलिक सॉल्यूशन बी मिला दें, शेक करें, नाउ दैट होल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द फेलिक सॉल्यूशन। उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप फेलिक सॉल्यूशन कह देते हैं। तो ये क्या है बोलो आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब होता क्या है, ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ वीक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। वीक बॉन्ड बोलो कहाँ है, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। जो स्ट्रक्चर हमने इथेनॉल की लिख रखी है, उस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने अभी आपको बताया, जो कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन और H के बीच में जो बॉन्ड है, इट इज ए वीक बॉन्ड। बोलो कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड। और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस वीक बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, ब्रेक, इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक। तो एल्डिहाइड की इसलिए इजीली ऑक्सीडेशन हो सकती है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी प्रेजेंस में। तो सिंपल आंसर क्या रहा, द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन इजीली ब्रेक, कैन इजीली ऑक्सीडाइज द वीक कार्बोनिल ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज इट इज ए वीक बॉन्ड। अब टॉलेंस रिएजेंट डाला तो देखो रिएक्शन हो गई, बोलो क्या बन गया, सी और एच के बीच में ओ एंटर कर गया, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे अभी आपको पीछे ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज में समझाया गया था। तो ये इथेनोइक एसिड इज द प्रोडक्ट। सेकंड आपके क्या होगा, जब आपने टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो इस टेस्ट होता क्या, देखो सिल्वर मिरर बन जाता है। जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, देखो आपने जो ये टेस्ट किया, देखो इस टाइप से आपके पास टेस्ट ट्यूब थी, आपने इसके अंदर बोलो सबसे पहले क्या डाला, आपने इसके अंदर डाला ये एल्डिहाइड, और उसके बाद इसमें आपने क्या ऐड कर दिया था, टॉलेंस रिएजेंट। फिर वाटर बाथ के ऊपर आप हीट करते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। जब भी आप ऑर्गेनिक फंक्शनिंग ग्रुप डिटेक्शन करते हैं तो आप डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे, आप सभी के सभी जितने भी टेस्ट करेंगे तो आप वाटर बाथ लेंगे, मींस ए कंटेनर हैविंग द हॉट वाटर, तो आप उसके अंदर आपकी जो वहीं से उसको हीट मिलेगी आपकी टेस्ट ट्यूब को, तो ये वाटर बाथ के अंदर आप इसको रखते हैं, वहां से हीट मिलती है, और धीरे धीरे जो ये टेस्ट ट्यूब है इसका जो इनर वाल है, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द इनर वाल, सिल्वर, बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखाई देगा अच्छे से। तो अगर सिल्वर मिरर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया ऑन द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इट मींस रिएक्शन हो गई। मींस आपके जो रिएजेंट, जो आपका रिएक्टेंट था वो कौन था, एल्डिहाइड था। अगर कीटोन्स होते तो ऐसा नहीं होता। जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि दे आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन के अंदर H होता ही नहीं, कार्बन ग्रुप वाले कार्बन के साथ क्या नहीं होता, H नहीं होता, वहां पे कार्बन ही होता है। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसे इधर में ये जो दूसरा बॉन्ड दिख रहा है कार्बन वाले कार्बन और CH3 के बीच में, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा। ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो किसको ब्रेक किया, सिर्फ वीक बॉन्ड को। वीक बॉन्ड बोलो कौन सा था यहाँ पे, CH जो बॉन्ड था। और कीटोन के अंदर तो दोनों साइड में ही कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होंगे। तो नेक्स्ट हमने एल्डिहाइड फिर लिया, देखो इथेनॉल, उसमें वीक बॉन्ड था, फेलिक सॉल्यूशन डाला, डालते ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बन गए, प्लस साथ में यहाँ पे आपके ऑरेंज रेड कलर के PPT बन जाएंगे। और वो किस वजह से बनेंगे, वो बनेंगे Cu2O की वजह से, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो कौन है ये आपका, क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसकी वजह से यहाँ पे रेड PPT आपके बन जाएंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम अगर कीटोन ले लेते हैं, कीटोन के अंदर हम क्या करेंगे, यही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले तो क्या रिएक्शन होगी, नो, क्योंकि कीटोन में दोनों ही साइड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जैसे आपको बताया गया। सो जो कीटोन है उनका ऑक्सीडेशन टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड ऑन बोथ द साइड। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में आपके स्ट्रॉन्ग क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो इसलिए जो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। सो कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन करेगा कीटोन की ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो आपके कौन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, वो आपके एसिडिक KMnO4 भी हो सकता है, वो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है। तो ये आपके जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यही कीटोन्स का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। आपके सामने ये तो सिमेट्रिकल कीटोन है, लेकिन एक रूल भी आया इसके बारे में जो इसका ऑक्सीडेशन कर पाएगा और आपके देखो प्रोडक्ट बन पाएंगे। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बने, देखो किसी भी एक साइड से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, जो हम आपको बता रहे थे। देखो मान लीजिए, देखो इस साइड से बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, देखो ऐसे हो गया बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से। तो प्रोडक्ट कैसे बने, कैसे रखे हम याद,
देखो ऐसे समझ कर आपको रखना होता है, इसको याद। देखो आपको बता दें, यहाँ पे देखो ये CH3 था, देखो आगे ये C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीडेशन चला, तो ऑक्सीडेशन चला तो बोलो क्या लगेगा, तो ये बॉन्ड तो अलग हो गया ना। देखो ये CH3 देखो मैंने आपको अलग से देखो लिख के दिखा दिया, ये CH3 देखो ऐसे, ये C देखो, ये आपका H और ये एक और H देखो इस टाइप से, ठीक है। अब क्या कैसे करें ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन करेंगे तो O आएगा, कार्बन के बॉन्ड 4 हो गए, बची हुई वैलेंसी H पूरी करेगा, देखो हमने H लगा दिया, बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस प्लस में बोलो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में ये प्रोडक्ट बोलो यहाँ पे क्या आएगा, एक ऑक्सीजन, देखो O आ गया, ठीक है। और O के साथ क्या लगेगा, बची हुई वैलेंसी कौन पूरी करेगा, वो H करेगा। तो इस टाइप से शुरू में क्या बनेगी, इस पार्ट से देखो ये L को, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन चलती रहेगी। डायरेक्शन में क्या लग गया, देखो OH, बोलो क्या लग गया O, बोलो क्या लग गया O। ये कार्बन के ऊपर 4 OH हो गए, कंपाउंड अनस्टेबल हो गया, बोलो क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर लॉस होगा, देखो इस टाइप से ये लॉस हो गया, देखो यहाँ से वाटर, ये OH और बोलो ये क्या H, देखो वाटर लॉस। ऐसे ही दूसरी साइड से देखो ये OH और ये H, बोलो क्या लॉस, वाटर लॉस। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल गए, प्लस में बीच में कौन बच गया, CO2, प्लस में CO2। इट मींस जो एसिटिक एसिड बनता है इसके साथ साथ बोलो क्या प्रोडक्ट और बनते हैं, आपके बनते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, देखो इस टाइप से। तो उसमें क्या बनता है बोलो, CO2, 1 मोल ऑफ बोलो किसका बनता है आपका, CO2 का बन जाता है। तो इस टाइप से ये आप ऑक्सीडेशन को समझ कर याद करते हैं, प्रोडक्ट को आप ऐसे बना के देख सकते हैं ताकि आपसे गलती ना हो। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन होते तो क्या करते हैं, देयर इज ए रूल कॉल्ड द पॉपअप्स रूल, जिसे पॉपअप्स रूल कहा जाता है, जो यूज किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाए व्हेन द पॉपअप्स रूल इज यूज्ड, फॉर व्हिच द पॉपअप्स रूल इज यूज्ड। पॉपअप्स रूल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन इन द अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए पॉपअप्स रूल को यूज किया गया। अब जो अनसिमेट्रिकल कीटोन कौन होते हैं, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में आपके डिफरेंट ग्रुप होते हैं, देखो इसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में CH3 है, दूसरी साइड में C2H5 है, सो इट इज एन अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब होगा क्या, ऑक्सीडेशन पॉपअप्स रूल के अकॉर्डिंग देखो ऐसा होगा कि कुछ इस तरह से ऑक्सीडेशन होगा, द स्मॉलर एल्काइल, देखो स्मॉलर कौन है दोनों में से, CH3 या C2H5, CH3। So during the oxidation of unsymmetrical ketone, the smaller alkyl group will remain attached with the carbonyl group. कार्बोनिल के साथ देखो ऐसे अटैच रहेगा, ऐसे अटैच रहेगा तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनना सीखे, देखो उसी टाइप से जैसे अभी आपको सिखाया गया। देखो ये CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, देखो ये अलग हो गया, इधर से बोलो कौन, ये CH3 है सच है, और बोलो यहाँ पे कौन, ये C के ऊपर 2 कौन लगे हुए, बोलो H, देखो ये CH2 था, हमने ओपन फॉर्म में लिख दिया, ऐसे अलग हो गए, बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऑक्सीडेशन चल रही है तो O आएंगे, O किसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, कार्बन की, देखो ऐसे कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड हो गए। बची हुई वैलेंसी कैसे पूरी करे, ऑक्सीजन की हमेशा हाइड्रोजन से पूरी की जाती है, तो 1 प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही दूसरे केस में बोलो 1 2 3 बॉन्ड है कार्बन के, तो एक O आ गया, वैलेंसी पूरी कौन करे, H, क्योंकि कार्बन के तो 4 बॉन्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमने H लगा दिया। रिएक्शन फर्दर चलती रहेगी, यहाँ पे भी देखो O लग जाएगा, यहाँ पे भी देखो O लग जाएगा, देखो OH लग गया ना आपके OH, तो क्या होगा, आपके वाटर लॉस होगा, एक से ज्यादा OH लग जाए तो देखो ये हमने वाटर लॉस कर दिया, देखो इस टाइप से वाटर लॉस हो गया। तो बची हुई चीज बोलो कौन है, यहाँ पे बताओ बची हुई चीज कौन है, यहाँ पे O था ना, ये O ऑक्सीजन था यहाँ पे। देखो इसको थोड़ा मैं क्लियर करके देखो दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये OH था, देखो ये बोलो कौन था यहाँ पे, OH, देखो ये इस तरह से OH। तो क्या लॉस हुआ था, देखो यहाँ से ये वाटर, इस टाइप से हमने शो किया था वाटर, तो क्या बच गया CH3COOH, तो बोलो क्या बन गया CH3COOH, प्लस में क्या निकल गया था, वाटर। तो आपने क्या देखा, जब ये अनसिमेट्रिकल जो कीटोन हमने ले रखा अभी, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिला, 2 मोल्स तो कार्बोक्सिलिक एसिड के, देखो एसिटिक एसिड के, देखो 1 मोल ये तो इधर वाले हिस्से से मिल गया, राइट वाले लेफ्ट वाले से, और जो राइट वाला था वहां से एक तो एसिटिक एसिड और दूसरा क्या बना, वाटर। और इस टाइप से आप समझ कर रखेंगे याद। अब देखो आगे, ये कंपाउंड का क्या नाम है, ब्यूटेन-2-ओन है ये आपका, ब्यूटेन-2-ओन, क्योंकि नंबरिंग अगर हम इसकी करें तो देखो 1 2 ये 3 हो गया और ये 4, तो 2 के ऊपर है कीटोन इसलिए 2-ओन हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। तो ब्यूटेन-2-ओन इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन कौन कर पाएगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, लेकिन टूटे किधर से, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही टूटेगा, द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप विल रिमेन अटैच्ड विद द कार्बोनिल ग्रुप। CH3 स्मॉलर ग्रुप है और ये C2H5 क्या है, एक लार्जर ग्रुप है। इसके बाद हमें क्या करना है बोलो, इसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे।
तो स्टेटमेंट क्या बनी? इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द कीटो ग्रुप विल रिमेन अटैच्ड विद अ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। देखो हमने ऑक्सीडेशन की है, ऑक्सीडेशन जब की तो देखो क्या हुआ इसके दौरान, देखो इस टाइप से ऑक्सीडेशन होने का क्या बना प्रोडक्ट, देखो इस टाइप से। अभी मैंने जो मैंने बनाए थे वो मैं साफ कर देता हूँ। देखो एक तो ये एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन ही गया इथेनोइक एसिड। दूसरा मोल जैसे अभी आपको अभी दिख भी रहा है तो वो बन जाएगा दूसरा मोल, देखो। और दूसरे मोल जो बनेगा उसमें क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH होंगे तो वाटर लॉस होके देखो एसिटिक एसिड प्लस H2। देखो इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ से। क्लियर, जो मैंने आपको समझाया था आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट लिखे रहने देते हैं। प्लस में क्या और निकल जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर भी यहाँ से बन जाएगा। प्लस में 1 मोल ऑफ वाटर, प्लस में आप H2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे भी आपको समझाया गया था। तो इथेनोइक एसिड के 2 मोल्स बन गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीडेशन अगर हम बेंजल्डिहाइड की करनी पड़े तो हम किससे कर सकते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग? तो आपके दिमाग में एकदम ये बात उठी होगी कि इसके अंदर तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ एक H प्रेजेंट है, और जो H प्रेजेंट है वो कैसा बॉन्ड होता है, इट इज ए वीक बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड है तो इसको तो कोई भी ब्रेक कर सकता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग तो कर ही कर सकते हैं, जो वीक बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप डालेंगे नाइट्रिक एसिड KNO4 इन एसिडिक मीडियम, वो तो इसका ऑक्सीडेशन कर ही कर देंगे। बात है यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी इसका ऑक्सीडेशन कर देना चाहिए बिकॉज इट इज ए वीक बॉन्ड। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके 3 थे, अभी हमने पढ़े थे, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान होगा, अभी हमने आपको बताया था आउट ऑफ दीज 3 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच वन इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर वन, वो आपका टोलेंस रिएजेंट। बोलो कौन था वो आपका टोलेंस रिएजेंट। यहाँ पे जो ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके देखो जो पाई इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे आगे शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप। देखो डबल बेंजीन रिंग वाला डबल बॉन्ड कार्बोनिल वाले डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है। तो बेंजीन रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा जिससे CH बॉन्ड भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब इस जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया थोड़ा, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि हमें वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़े। लेकिन जो 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे आपके जो वीकर वन थे, उनमें सबसे थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्गर था वही इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो चुका है बॉन्ड। तो इसीलिए क्या देखा गया, बिकॉज नाउ दैट बॉन्ड इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर वन, जो वीक होना चाहिए था, जैसे मैंने पहले वीक लिखा, ये वीक होना चाहिए था, लेकिन अब ये क्या हो गया बोलो, अभी थोड़ा वीक नहीं बचा, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जितना कि आपके ऊपर आपने देखा कीटोन्स के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, उससे तो वीकर है, लेकिन CH बॉन्ड से स्लाइटली स्ट्रॉन्गर हो गया है। इसलिए इसको तोड़ेगा कौन, जो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो टॉलेंस रिएजेंट था एज कंपेयर टू द फेलिंग सॉल्यूशन एंड द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। सो द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज दैट स्ट्रॉन्ग CH bond, while the other agents, that is the Fehling solution, the Benedict solution, cause no effect. देखो उसी टाइप से टॉलेंस रिएजेंट डालने से सिल्वर मिरर बनेगा ऑन द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और जो दूसरे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन अगर आप डालेंगे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, इसी के अंदर बेंजल्डिहाइड के अंदर, तो नो रिएक्शन, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि तीनों के तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे तो तीनों को ही ये रिएक्शन कर देनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ टॉलेंस रिएजेंट कर पाया। तो रीजन देते हैं बिकॉज टॉलेंस रिएजेंट इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द फेलिंग सॉल्यूशन इन द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और ये स्ट्रॉन्गर क्यों हुआ वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट हमारी ऑक्सीडेशन सीरीज की कैटेगरी में आ जाती है रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाते कौन है ऐसे कंपाउंड जो हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में यही आता है, एग्जांपल दे देते हैं और फिर आपको कहते हैं select among these different compounds which of the following compound can show the haloform reaction। तो क्या आप देखेंगे उनकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या कुछ खास होना चाहिए उनकी स्ट्रक्चर के अंदर ताकि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सके। तो वो बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो वो बात क्या है, देखो कंडीशन फॉर द हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो कंडीशन ये है, देखो एग्जांपल हम दिखाते हैं अल्कोहल्स के अंदर क्या होगा कि वो कार्बन जिसके ऊपर आपके OH लगा हुआ है, था कार्बन कंटेनिंग OH मस्ट हैव द CH3 ग्रुप। वो कार्बन जिस पे OH है उसी कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप का होना जरूरी है। तो ये तो कंडीशन होगी अल्कोहल के लिए, द अल्कोहल कंटेनिंग CH3CHOH यूनिट अगर ये है तो वो अल्कोहल आपकी कौन सी रिएक्शन दिखा देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मिथेनॉल लिख दिया, अगर आपसे कोई पूछे मिथेनॉल क्या रिएक्शन शो करेगा तो कई बार आपके दिमाग में देखो ये क्वेश्चन उठती है। अगर हम ये लिख दें देखो ऐसे डायरेक्ट CH3OH, तो कई बच्चे ये नहीं देखते, उस बात को ध्यान नहीं रखते। जैसे अभी मैंने कहा था कि वो कार्बन जिसके ऊपर OH है उसी कार्बन के ऊपर CH3 होना चाहिए, वो सिर्फ दिमाग में एक बात याद रख लेते कि CH3 होना चाहिए। तो CH3 तो इसमें दिख रहा है तो वो ये कह देते कि यस मिथेनॉल कैन शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन जो बच्चे थोड़ी
आराम से इसको देखते हैं स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करते हैं, इसको ओपन फॉर्म में ड्रा करते हैं। देखो इस टाइप से CH3 को कुछ ऐसे लिखते हैं और इसके ऊपर फिर क्या लगाते हैं OH। फिर वो देखते हैं कि द कार्बन कंटेनिंग OH, वो कार्बन जिसके ऊपर OH है क्या उसी कार्बन के ऊपर कोई CH3 है? नहीं, उसके ऊपर तो वो लोग कौन लगे हुए हैं? H। तो वो कार्बन जिसपे OH है उस पे आपके CH3 नहीं है, उसके ऊपर H है मिथेनॉल के अंदर, तो इसलिए मिथेनॉल कैन नॉट शो द हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो यही रीजन होता है। तो आप क्या लिखते हैं, कोई आपसे पूछे एग्जाम में व्हाई द मिथेनॉल कैन नॉट शो द हेलो फॉर्म रिएक्शन, बिकॉज द कार्बन कंटेनिंग OH don't have any CH3 group, don't have any CH3 group on the same carbon atom, so the methanol cannot show the haloform reaction। तो इस टाइप से आपको रीजनिंग देनी होती है। तो कंडीशन अगर आप लिख देते हैं, अगर ये कंडीशन वाली बात आप लिख देते हैं तो वो उसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर क्या होगा, देखो वो कार्बन जिसके ऊपर बोलो कौन लगा हुआ है OH, उसी कार्बन के ऊपर देखो क्या लगा हुआ है इधर CH3, इसलिए इथेनॉल कैन शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो द कार्बन कंटेनिंग OH also have the CH3 group, so the ethanol can show the haloform reaction। नेक्स्ट एल्डिहाइड और कीटोन्स, बिल्कुल ऐसी बात है। एल्डिहाइड कीटोन्स में आप क्या देखेंगे, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से कौन अटैच होना चाहिए, बोला आपका CH3। If the CH3 group is present on the carbonyl group carbon atom, then these all aldehyde or ketone will generally show the haloform reaction। आप इसमें देखें, ये एसिटल्डिहाइड है या इथेनॉल आप कह सकते हैं, इसमें कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ बोलो कौन अटैच है, CH3, so it can show the haloform reaction। In the next case, acetone or the propanone. In case of propanone, there are two CH3। हमें एक ही चाहिए, but there are the two CH3 which are attached on the carbonyl group carbon atom, so it can show the haloform reaction। In next case, formaldehyde or you can say the methanol, there is no CH3 group, there is no CH3 group on the carbonyl group carbon atom। देखो carbonyl group वाले carbon atom के ऊपर क्या आपको कोई CH3 दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे तो H है, CH3 तो नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, there is no CH3 group on the carbonyl group carbon atom, so the methanol or the formaldehyde cannot show the haloform reaction। Next लेते हैं acetophenol। In case of acetophenol, there is one CH3 group on the carbonyl group carbon atom, so the acetophenol can show the haloform reaction। Next, the benzaldehyde. There is no CH3 group on the carbonyl group carbon atom. There is no CH3 group on the carbonyl group carbon atom, so the benzaldehyde cannot show the haloform reaction। नेक्स्ट इथेनॉल जो हमने पहले देख लिया था, हम इस रिएक्शन को देखते हैं आखिर ये रिएक्शन है क्या। देखो जो इथेनॉल है, हमें हेलोफॉर्म का, तो हेलो का मतलब हेलोजन, हेलोजन मींस आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और द आयोडीन। अगर हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है जिसका फार्मूला CHCl3 होता है, आपको एल्काइल हैलाइड में मतलब वाले लेक्चर में पढ़ाया गया था आपको, ब्रोमोफॉर्म CHBr3 और आयोडोफॉर्म CHI3। मीन्स आपका जो CHCl3 है ये कौन होता है आपका क्लोरोफॉर्म, और Br लगा देंगे तो बोलो क्या बन जाएगा, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 लिख देंगे तो बोलो क्या बन जाएगा, दैट इज द आयोडोफॉर्म। हमें जो भी बनाना है वही हम हेलोजन इसमें ऐड करते हैं। तो कंडीशन वाला हमने सेम जो इसको शो कर सकता है वही हमने एल्डिहाइड लिया। देखो CH3 CH2, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है, CH3, इसलिए हमने इथेनॉल ले लिया। इसमें क्या ऐड किया बोलो हमने, हेलोजन मींस Cl2 इन बेसिक मीडियम। फिर उसके बाद आपके क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, Br2 लेते तो CHBr3 बन जाता, I2 लेते तो CHI3 आपका बन जाता है आयोडोफॉर्म, जो जनरली लेबोरेटरी के अंदर आपकी प्रिपरेशन भी होती है आपके सिलेबस के अंदर कि टू प्रिपेयर द आयोडोफॉर्म। इसके बाद कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे मिथेनोइक एसिड बन जाएगा, प्लस जैसे NaCl एंड सो ऑन वाटर। अब इसका मैकेनिज्म कैसे है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब ये रिएक्शन आखिर चलती कैसे है, सबसे पहले होता क्या है। देखो जब ये रिएक्शन चलती है तो सबसे पहले जो आपने जो भी हेलोजन लिया है और जो बेस है उसके बीच में रिएक्शन होती है। देखो NaOH लिया, जैसे उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन की तो सोडियम हाइपोक्लोराइट बन जाएगा सबसे पहले, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइट, प्लस में NaCl भी बन जाता है एंड सो ऑन। फिर जो NaOCl जो बना, अब ये रिएक्ट करेगा जो हमारा रिएक्टेंट था उसके साथ, इथेनॉल के साथ। देखो CH3CH। अब क्या होगा, जो सोडियम हाइपोक्लोराइट हमने 3 लिख रखा है उसके 3 मोल्स यूज होंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। और CH3 क्यों होना चाहिए, देखो इसलिए तो होना चाहिए ना। अब देखो CH3 है, अब इंटरचेंज होगा यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, तो क्या होगा यहाँ पे जो 3Cl है और यहाँ पे जो 3H है, तो इसलिए 3 लिखा था, 3 मोल्स ऑफ NaCl, तो जो 3Cl है वो तो यहाँ पे आके लग जाएंगे, देखो इसकी जगह H की जगह, और H इधर आ जाएंगे देखो Cl की जगह पे। तो देखो इंटरचेंज हुआ इनका, बोलो क्या बन गया, 3NaOH, बोलो क्या बन गया, 3NaOH। Cl उधर चले गए 3, तो CCl3CHO।
ये आपके इंटरमीडिएट्स बने, अब इन्हीं के बीच में आपस में रिएक्शन होगी। जो आपके NH बने और CHCl3 है, इन्हीं के बीच में आपस में रिएक्शन हो जाएगी। देखो CCl3 और NH जो रेड कलर से हमने शो कर दिया, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। देखो CCl3 के साथ कौन कंबाइन करेगा, यहाँ से H, तो क्या बन गया ये CHCl3। बोलो क्या बन गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब जो बच गया बोलो कौन है ये, देखो HCOONA, तो बोलो क्या बन गया, HCOONA, सोल्ट बन गया। मीडियम क्योंकि बेसिक है इसलिए सोल्ट की फॉर्म में ही रहेगा ये आपका HCOONA। जब आप ध्यान रखें, जब कभी भी मीडियम बेसिक रहता है तो प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन नहीं होते, क्या ऑब्टेन होते हैं बोलो, सोल्ट। उनके सोल्ट मिलते हैं, क्या मिलते हैं उनके, सोल्ट। क्योंकि जो एसिड तो बनेगा इसलिए नहीं क्योंकि एसिड बनते हो, फिर बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज मीडियम इज बेसिक, तो इसलिए सोल्ट बन जाएंगे। अगर हम एसिडिक अब चाहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, मीडियम को एसिडिक कर दें, मीडियम को क्या कर दें, एसिडिक, और फिर हाइड्रोलिसिस कर दें, देखो वाटर डाल दें, फिर क्या हो जाएगा, अब बन जाएगा, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, तो वाटर का जो OH नेगेटिव पार्ट है वो तो ये ले जाएगा Na, तो वो लोग क्या बन जाएंगे आपके HCOOH। तो अब आपके पास एसिड आ जाएंगे, अब सॉल्ट नहीं आएंगे। तो एसिडिक मीडियम हमें लास्ट में करना पड़ता है अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया इतना, तो इस बात का आप जवाब ऐसे दे सकते हैं, व्हाई द सॉल्ट आर फॉर्म, बिकॉज मीडियम इज बेसिक। तो ये थी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। पिछली थी हेलोफॉर्म रिएक्शन, अब है हेलोजिनेशन रिएक्शन। पीछे हमने क्या किया था, हेलोजन डाला था, लेकिन बेसिक वीडियो हमने कर दिया था। अब की बार हम क्या करेंगे, हमने कोई ना कोई एल्डिहाइड कीटोन लिया, लेकिन हमने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन में आपके जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं कार्बोनिल ग्रुप से जो अगले होते हैं कार्बन, बोलो क्या कहलाते हैं, दीज आर दी अल्फा हाइड्रोजन एटम, जो नेक्स्ट कार्बन पे अटैच होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देखो हमने पढ़ा था अल्फा हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन बीटा आर मोर रिएक्टिव देन गामा, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, हमने पढ़ा था पीछे जो बेसिक क्वेश्चन थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टी के, वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था व्हाई अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, जबकि बीटा नहीं होते, गामा और भी कम रिएक्टिव हो जाएंगे। फिर हमने हेलोजेंस की रिएक्टिविटी देखी, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, इस टाइप से। लेकिन अब हम फिलहाल यहाँ पे स्टडी करेंगे सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इन्हीं की रिएक्शन अब देख लेते हैं। तो अगर हम क्लोरीनेशन करें, देखो 1 मोल डाल के, तो क्या होगा, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड आउट ऑफ दीज डिफरेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव। 1 मोल ही डाला है तो एक ही H हटेगा, कोई एक अल्फा हाइड्रोजन H आपका रिप्लेस हो जाएगा Cl के द्वारा, तो साइड प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा। देखो एक H हटा और क्या लगा दिया हमने वहां पे Cl। अगर हम 2 मोल्स डाले तो क्या हुआ, एक और H हट जाएगा, देखो एक H और हटा दिया। उसके बाद अगर हम एक्सेस में डालते तो क्या होगा, जितने भी आपके अल्फा हाइड्रोजन है राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, तो सारे के सारे आपके देखो H हटेंगे और क्या लग गए Cl। देखो सारे अल्फा CH3 वाले, देखो इधर वाले भी H हट के, बोलो क्या लग गया यहाँ पे Cl। आपके राइट साइड में देखो ये थे CH2, तो क्या लग गए 2 Cl। अब बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव है तो इसलिए मोर रिएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन के साथ, तो ये रिएक्ट कर जाएगी। देखो इस टाइप से अल्फा हाइड्रोजन एटम आपका एक साइड का हटा, कोई भी चाहे राइट या लेफ्ट जो आप हटाना चाहें। उसके बाद 2 मोल डालेंगे तो 2 हट जाएंगे। उसके बाद अगर एक्सेस में डालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस में डालने के बाद भी सिर्फ जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है आपके सिर्फ वही रिप्लेस होंगे, बीटा के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि क्लोरीन के केस में आपने देखा था, देखो बीटा हाइड्रोजन भी हट गए थे, क्यों, बिकॉज द मोर रिएक्टिव क्लोरीन कैन रिएक्ट इवन विद द लेस रिएक्टिव बीटा हाइड्रोजन, but the less reactive bromine cannot react with less reactive beta hydrogen। तो इसलिए ब्रोमिनेशन के केस में जो बीटा हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाई और जो बीटा हाइड्रोजन वो अनअफेक्टेड रहे, वहां पे रिएक्शन नहीं हुई। तो ये थी आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी हुई, अल्फा हाइड्रोजन एटम की, और साथ के साथ आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का भी ध्यान में रखा, और उसी बेसिस के ऊपर आप ठीक प्रोडक्ट को बना पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स की। जब भी हम रिडक्शन रिएक्शन पढ़े हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो हमें ये देखना है रिडक्शन करनी कैसे है। तो हम पार्शियल रिडक्शन भी कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, हम कंप्लीट रिडक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो उसके दौरान ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में मान लीजिए 3 कार्बन है, तो जो प्रोडक्ट बने उसके अंदर भी 3 कार्बन रहे, ऐसा भी हो सकता है। या हम रिडक्शन ऐसे भी कर सकते हैं पार्शियल, कि जिसमें आपके कार्बन एटम की संख्या बढ़ जाए। लेकिन अगर हम चाहते हैं पार्शियल रिडक्शन हो जाए लेकिन सेम कार्बन एटम के साथ ही हो, जितने कार्बन एटम रिएक्टेंट में है एल्डिहाइड में है उतने ही प्रोडक्ट के अंदर रहे। और आपने रिडक्शन सीरीज शुरू में पढ़ ली थी, जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन की पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलने वाले हैं, अल्कोहल।
क्या मिलेंगे हमें? एल्कोहल। तो रिएजेंट कौन है जो रिडक्शन पार्शियल करवाएंगे? देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, सोडियम इथेनॉल डाल दे तो ब्लैंक बोवेल्ट रिडक्शन कहलाती है। तो देखो अब हम देखते हैं उसका एग्जांपल, जैसे मिथेनॉल हमने ले लिया। देखो मिथेनॉल हमने इसमें क्या डाला? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 या सोडियम इथेनॉल आप डाल दे, पार्शियल रिडक्शन होगी, एक बॉन्ड ही टूटेगा सी और ओ के बीच का। सी और ओ के बीच का एक बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ? देखो सिंगल बॉन्ड हो गया सी और ओ के बीच में। वैलेंसी किसने पूरी की? जो हमने रेड कलर से दिखाया। रिएक्शन क्योंकि रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ H होगा, O के ऊपर भी H लग गया, C के ऊपर भी H लग गया, जो रेड कलर से हमने दिखाया। तो रिडक्शन हुई, एल्कोहल्स बन गए, और एल्कोहल आपका ये प्राइमरी एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन जिसके ऊपर कौन लगा हुआ है? OH, उस कार्बन के ऊपर क्या है? या तो एक R हो या एक भी R ना हो तो प्राइमरी एल्कोहल है। तो यहाँ पे तो वो कार्बन जिसपे OH है, एक भी R ग्रुप नहीं है, सो इट इज द प्राइमरी एल्कोहल। तो आपने देखा कि जो रिएक्टेंट था मिथेनल, मिथ का मतलब उसमें एक कार्बन था, जो प्रोडक्ट बना मिथेनॉल उसमें भी एक ही कार्बन है, मींस द नंबर ऑफ कार्बन एटम विल रिमेन सेम, रिडक्शन पार्शियल हुई है। तो वही तो हमने मेन हेडिंग में ऊपर बताया था कि रिडक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, पहले टाइप की रिडक्शन कौन सी हो सकती है? पार्शियल रिडक्शन। लेकिन ये वो पार्शियल रिडक्शन थी इन विच द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट आर सेम टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम कैटेगरी देखते हैं, एक ऐसी रिएक्शन हम करें जिसमें जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कार्बन एटम ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, और रिडक्शन पार्शियल ही रहे। तो देखो वो कौन है? वो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपकी। कौन सी रिएक्शन है? ग्रिग्नार्ड, जो हमने देखी थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स के दौरान। तो मान लीजिए हमने मिथेनॉल ही लिया, हम इथेनॉल बनाना चाहते हैं। बोलो क्या बनाना चाहते हैं? इथेनॉल। तो इत का मतलब दो कार्बन, तो एक कार्बन ज्यादा कैसे आए? हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर देंगे RMGX। तो एक कार्बन तो मिथेनॉल में एक कार्बन तो है ही, एक और कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए R की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले RMGX की? CH3, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट के अंदर इथ है, इथ का मतलब दो कार्बन, एक कार्बन मिथेनॉल में पहले से है, तो इसलिए हमें यहाँ पे CH3 लेना पड़ा। तो इस तरह से आप सोचेंगे एग्जाम के अंदर जब कोई कन्वर्जन आता है। अब उसी टाइप से देखो जो कार्बन ग्रुप वाला कार्बन है, देखो उसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज होता है? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इसलिए जो CH3 के ऊपर नेगेटिव है MgBr पॉजिटिव। जो CH3 नेगेटिव अपने अटैक किसको करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम को। उसके साथ अटैक करने का मतलब होता है नया बॉन्ड बनना। कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड है मिथेनॉल के अंदर, तो इसलिए क्या होगा? अब अटैक करके एक बॉन्ड और बनेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड टूटेगा, वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड कौन? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहाँ है? C और O के बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन? ऑक्सीजन। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। देखो इस टाइप से शिफ्ट हो जाएंगे, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव के पास कौन अटैच होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है? MgBr। और C के ऊपर कौन जा लगा? CH3। तो देखो इस टाइप से C के ऊपर देखो CH3 लग गया, O नेगेटिव के साथ MgBr। नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो जिससे क्या होगा? O नेगेटिव के पास क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे H पॉजिटिव, और MgBr की तरफ क्या आ जाएगा? बोलो OH नेगेटिव। तो इस तरह से आपका देखो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, O नेगेटिव के पास H आ गया, प्रोडक्ट इज द इथेनॉल। तो ये आपने क्या देखा? यहाँ पे हमने रिडक्शन की है, इट इज ए रिडक्शन जिसमें क्या हुआ है? O के ऊपर H लगा है, लेकिन ये ऐसी रिडक्शन है जिसके दौरान नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए? इंक्रीज। कितने इंक्रीज करने हैं वो डिपेंड करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R की वैल्यू आप क्या पुट करें। CH3 पुट किया तो CH3 लग गया, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट रिडक्शन करना। पार्शियल रिडक्शन के दौरान जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, उसके बीच का सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटता है, मींस ऑक्सीजन विल रिमेन अटैच। ऑक्सीजन रिमेन अटैच रहती है कार्बन के साथ, सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटता है, O के ऊपर H लग जाता है। O के ऊपर भी H लगे, C के ऊपर भी H लगे, तो क्या थी वो? रिडक्शन, सिंपल रिडक्शन जिसमें कार्बन एटम सेम रहे। लेकिन यहाँ पे क्या थी आपके मिथेनॉल में? जब जब आपकी रिडक्शन हुई O के ऊपर H लग गया, लेकिन C के ऊपर R ग्रुप लग गया। C के ऊपर कौन लग गया? बोलो ये R, जैसे CH3 लग गया। तो वो क्या कहलाई? रिडक्शन हुई विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब नेक्स्ट देखेंगे कंप्लीट रिडक्शन। क्या देखेंगे? कंप्लीट रिडक्शन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे उसके लिए कुछ रिएजेंट है, जैसे HI रेड फास्फोरस डाल दे। क्लीमेंशियस रिडक्शन पेपर में पूछा जाता है, क्लीमेंशियस जो रिडक्शन करते हैं रिएजेंट का नाम बताएं। जिंक एमेलगम, जिंक Hg के लिए, मरकरी के लिए एमेलगम वर्ड यूज करते हैं, ZnHg इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करनी हो तो आप कौन सा आंसर लिखेंगे? जिंक एमेलगम HCl, क्लीमेंशियस रिडक्शन। बेसिक मीडियम में NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को कहते हैं हाइड्रोजीन, ऑब्लिक में QH है तो बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पे आपने देखा कंप्लीट रिडक्शन जब हम करेंगे तो वो बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी। एसिडिक मीडियम वाली रिडक्शन कौन है? क्लीमेंशियस रिडक्शन। और बेसिक मीडियम वाली कौन है आपकी? वुल्फ किशनर रिडक्शन। वैसे तो HI रेड फास्फोरस जो हम डाल रहे हैं, जो HI है वो भी एक एसिड होता है। अब देखो क्या हुआ, मिथेनॉल को मीथेन में कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे? कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब C और O के बीच के जो दो, ये जो दो बॉन्ड है, दोनों के दोनों बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए ना, इसलिए दो बॉन्ड की कमी, O के पास 2 H लग जाएंगे, और C के पास बोलो क्या लग जाएंगे?
सी के पास भी 2H, देखो इस टाइप से, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे हैं तो 2 बॉन्ड की कमी तो वैलेंसी पूरी करने के लिए 2H ही लगेंगे। H क्यों लगेंगे? बिकॉज प्रोसेस इज द रिडक्शन। प्रोसेस कौन सी आपकी? रिडक्शन है। तो इस टाइप से देखो 2H लगे कार्बन के ऊपर, तो कौन बन गए? आपके एल्केन्स बन गए, मीथेन बन गया यहाँ पे। तो ये आपने देखा जो रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स में आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन फर्दर दो तरीके से, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहे प्रोडक्ट में, या मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाए प्रोडक्ट में। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाई दे कन्वर्जन में आपको एग्जाम में, तो आप सिंपल रिडक्शन किस कौन से रिएजेंट यूज करेंगे? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या Na-C2H5OH, मींस ब्लैंक बोवियल रिडक्शन है ये आपकी। अगर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। कौन सी करेंगे? आपकी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। आर की वैल्यू क्या रखनी है वो डिपेंड करता है, आप रिएक्टेंट को देखें, प्रोडक्ट को देखें, दोनों में कंपेयर करें, फिर देखें आर की वैल्यू हम क्या पुट करें। और कंप्लीट रिडक्शन आपकी 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, HI रेड फास्फोरस, क्लीवेंशियस रिडक्शन, या वुल्फकिशन रिडक्शन। यहाँ पे रेड फास्फोरस किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि इस जो हम रिडक्शन करते हैं इसके दौरान I2 बनता है, ताकि रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन ना चली जाए, बने हुए I2 के साथ फास्फोरस रिएक्ट कर जाता है, उसको ले जाता है अपने साथ, Pi3 में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती रहती है। अब हम देखते हैं कि जो हमने रिडक्शन अभी देखी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की, तो उसमें अल्कोहल बनते हैं। अल्कोहल कौन से बनते हैं पहले भी आपको बताया था, जस्ट रिवाइज कर ले। अगर हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं, देखो एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के दोनों साइड में H है, मिथेनॉल ले लें। अगर हम रिएक्शन करें इस टाइप से CH3MgBr के साथ, तो देखो कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। CH3 अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड के जो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, CO के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और उसके पास MgBr पॉजिटिव चला जाएगा। सेकंड स्टेप में नेक्स्ट हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ OH नेगेटिव। तो इस टाइप से आपके प्रोडक्ट बने अल्कोहल, और वो बने प्राइमरी अल्कोहल। कौन बन गए आपके? प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि द कार्बन कंटेनिंग OH कंटेन्स ओनली वन एल्काइल ग्रुप। वो कार्बन जिसके ऊपर OH है उसके ऊपर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, एक हो या एक भी ना हो तो प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो ये बना प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम एक H को हटा दिया, देखो यहाँ से एक H जो रिएक्टेंट था उसमें एक CH3 देखो हमने लगा दिया यहाँ, तो इथेनॉल हो गया आपका रिएक्टेंट। बिल्कुल सेम रिएक्शन ही तो चलनी है। क्या किया है? एक H हटा के एक CH3 तो लगाया है। सेम रिएक्शन उसी टाइप से देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हमने की, कार्बन के ऊपर उसी टाइप से स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट का R नेगेटिव वो किस पे अटैक करेगा? बोलो कार्बन के ऊपर। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो O नेगेटिव के पास पॉजिटिव। उसी टाइप से हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर H पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव पार्ट था उधर क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। तो इस टाइप से अल्कोहल बन गए। नाउ दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि वो कार्बन जिसके ऊपर OH है उस कार्बन के ऊपर क्या लगे? दो R ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए, सो इट इज ए सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये दो रिएक्शन कैसी थी? एल्डिहाइड की के अंदर हमने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की। मिथेनॉल के अंदर करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल में करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल। ओवरऑल रिजल्टेंट क्या रहा कि एल्डिहाइड में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करते हैं तो हमें या तो प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं या सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम देखते हैं कीटोन्स के केस में। कीटोन ले लिया हमने, ये एसीटोन, प्रोपेनोन इज द एग्जांपल। इसमें उसी टाइप से कार्बन के ऊपर बोलो क्या होगा? स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या होगा? स्लाइड नेगेटिव चार्ज। इसमें अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करें उसी टाइप से, जो CH3 नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चलिए आपकी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ देखो शिफ्ट हो जाएंगे, O नेगेटिव के पास ये पॉजिटिव। उसी टाइप से फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम आगे, तो O के ऊपर H, O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव, और MgBr पॉजिटिव के पास OH नेगेटिव। तो फिर से आपके अल्कोहल बन गए अल्कोहल। लेकिन अब की बार वो कार्बन जिसपे OH है उसके ऊपर तीन देखो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, सो इट इज ए टर्शियरी अल्कोहल। तो नेट रिजल्ट क्या निकाला आपने कि जो एल्डिहाइड है जब उसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आप करते हैं तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं, जबकि कीटोन्स के अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करते हैं तो हमें टर्शियरी अल्कोहल ऑब्टेन होते हैं। तो ये हमने देखा रिडक्शन रिएक्शन इसकी। लेकिन एक ऐसी रिडक्शन जिसमें आपके रिएक्टेंट की बजाय जो प्रोडक्ट बनता है विच हैज द मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, असेंडिंग ऑफ सीरीज की रिएक्शन थी आपकी। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, अब बड़े ध्यान से सोच के बताएंगे जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस के ऊपर। मिथेनॉल को मिथेनॉल में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? देखो ये मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल है, व्हाट्स द डिफरेंस? नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है या डिफरेंट? सेम है। और क्या प्रोसेस चल रही है, क्या ऐड हुए हैं?
आपको दिख रहा है सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड था, वो सिंगल हो गया। ओ के ऊपर भी एच लग गया, कार्बन पे भी एच, मींस एडिशन ऑफ एच, मींस रिडक्शन प्रोसेस, लेकिन कैसी, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आपके दिमाग में एकदम आ गया होगा कौन सा रिएजेंट यूज करें। तो कौन थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 या सोडियम इथेनॉल जो ब्लैंक बॉगेल रिडक्शन थी। तो इस टाइप से आप सोचेंगे और अपने कन्वर्जन को कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन 3 कार्बन है, 2 के ऊपर कीटोनिक ग्रुप है तो प्रोपेनॉन हो गया, इसे एसीटोन भी कहते हैं। प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन है ये आपका, और जब नंबरिंग करते हैं देखो 1 2 3, तो 2 के ऊपर ऑल है OH ग्रुप, तो इसलिए इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस यही है, देखो वही सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में वो सिंगल हो गया, O के ऊपर एक H, कार्बन के ऊपर एक H, मींस सिर्फ एडिशन ऑफ H हुआ है, और carbon atom same rahe, it means simple reduction without increasing the number of carbon atom because the carbon atom in the reactant product remains same. तो सिंपल रिडक्शन वही सेम रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल आप डाल देंगे, ब्लैंक बॉगेल रिडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कन्वर्जन, मिथेनॉल इनटू मिथेनॉल। देखो ये तो अभी हमने देख ही लिया, ये तो हमारा हो ही चुका है। नेक्स्ट हम मिथेनॉल इनटू इथेनॉल, ये भी हमने अभी देखो देख ही लिया आपके सामने। क्या किया था बोलो हमने, बोलो क्या करेंगे, नहीं ये अभी नहीं किया था, वो था हमारा इथे प्रोपेनॉन इनटू प्रोपेन टू ऑल, वो देखा था। अब ये बताएं, ये मिथेनॉल है और आगे कौन है, इथेनॉल। बताओ क्या करें, कार्बन एटम सेम है या ज्यादा है, कार्बन एटम एक एक्स्ट्रा हो गया, एक कार्बन एटम ज्यादा है, तो मीन्स रिडक्शन ही हुई है। अब बड़े ध्यान से देखें, कार्बन ऑक्सीजन के बीच रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बोलो प्रोडक्ट में कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ओ के ऊपर क्या लग गया, जो सिंगल बॉन्ड हुआ, ओ के ऊपर देखो एक एच लग गया, जो कार्बन है कार्बन, कार्बन पे क्या लग गया, एक CH3 लग गया। तो हमने क्या सीखा था, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में ऐसा ही तो होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है ये आपका ब्रेक कर दो, ओ के ऊपर H लगा दो और नीचे कार्बन के ऊपर कोई R ग्रुप लगा दो। R कौन लगाना है यहाँ पे, देखो हमें CH3 लगाना है, तो CH3 MgBr ले लेंगे आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के दौरान। तो इस तरह से आप पहले रफली समझ के देखते हैं, अपने आप की समझ को बढ़ाते हैं। तो उसी टाइप से आपने CH3 MgBr डाला, कार्बन के ऊपर देखो वही स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है। तो CH3 ने देखो अटैक किस पे किया, वो कार्बन के ऊपर जो सेंट्रल कार्बन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड टूटेगा जरूर, टूटेगा वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसी टाइप से O नेगेटिव के पास MgBr लग गया, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम, O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव आ जाएगा, MgBr पॉजिटिव के पास OH नेगेटिव एंड सो ऑन, ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। लेकिन अब नेक्स्ट हमारा थर्ड कन्वर्जन देखिए, मिथेनॉल इनटू प्रोपेन टू ऑल, इनटू प्रोपेन टू ऑल। अब क्या करें, बताओ क्या करें, इसमें तो मिथ का मतलब है कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो अभी तक देखो एक कार्बन हमने बढ़ा दिया, अब हमारे यहाँ पे एक काम और हमें करना पड़ेगा। देखो क्या करें, ये जो इथेनॉल अभी हमने ऑब्टेन किया है यहाँ पे, इसको पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, सोचो आप, कैसे हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में याद किया था, इथेनॉल को कैसे इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, क्या डिफरेंस होगा वहां पे इथेनॉल और इथेनॉल में। देखो अगर हम इस O के ऊपर का H हटा दें और इसका नेबरिंग जो कार्बन एटम है उसका भी देखो एक H हटा दें, देखो यहाँ से एक H हटा दो, देखो H, एक H हटाना है, तो C और O के बीच डबल बॉन्ड CH3 CHO बन जाएगा। कौन सा था वो रिएजेंट, वो था रिड्यूस्ड कॉपर एट द टेम्परेचर 573 केल्विन, एट द 573 केल्विन। देखो उससे पहले हमने नीचे स्ट्रक्चर बना दी है प्रोपेन टू ऑल, जहां पे हमें पहले पहुंचना है, हमें पहुंचना प्रोपेन टू ऑल के अंदर, यहाँ पे जिसके अंदर आपके क्या हो गए, इनिशियल जो रिएक्टेंट था आपका, देखो ये H, देखो H लगे हुए थे, उसकी जगह क्या लगाने, 2 CH3, मतलब 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करनी पड़ेगी, ऐसे आप सोचते हैं 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो जब कभी भी किसी एल्डिहाइड को किसी अल्कोहल में इस टाइप से बदलना हो और इस टाइप से बदलना पड़ जाए कि कार्बन एटम कितने बढ़ गए हैं, तो कार्बन एटम कैसे बढ़े, एक साइड में एक CH3 दूसरी साइड में एक CH3, इट मींस 2 बार आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करनी पड़ी, 2 बार आप CH3 MgBr डालेंगे। पहली बार किया तो इथेनॉल आ गया, अब मैंने बताया इसके डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, देखो जैसे मैंने बताया कॉपर 573 डाल के -H2, अब इसमें दोबारा से देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन चल जाएगी, वही ऐड करेंगे, बोलो क्या, CH3 MgBr, क्योंकि 2 CH3 आपको लगाने थे। तो कार्बन के ऊपर बोलो क्या है, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो CH3 उसी टाइप से किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर, 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो चुके हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम।
ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज पर, इसलिए O नेगेटिव के पास आ जाएगा MgBr। और फर्दर जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे देखो इसकी, तो O नेगेटिव के पास बोलो कौन लग जाएगा इधर, H पॉजिटिव, और MgBr पॉजिटिव के पास कौन लग जाएगा, OH नेगेटिव। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यही प्रोपेन 2 आ गया। तो इस टाइप से आपको बड़े ध्यान से सोचना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप बिल्कुल ध्यान से कन्वर्जन करेंगे एग्जाम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं अगला कन्वर्जन, प्रोपेन 2-on इनटू प्रोपेन 2-ol। देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोपेन 2-on, देखो स्ट्रक्चर बन गई, प्रोपेन 2-on की नंबरिंग हमने की, देखो 1 2 एंड 3 इस टाइप से। देखो एक चीज और हम आपको साथ के साथ बता दें, कई बार बच्चे स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनानी होती है, देखो प्रोप लिखा आपने, प्रोप, प्रोप का मतलब देखो ऐसे लिखते हैं 1 2 3, नंबरिंग कर दे किसी भी एंड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने गिवन कंपाउंड में तो 1 2 3 लेफ्ट से की थी, मान लीजिए मैं राइट से करके दिखा देता हूँ 1 2 3, ठीक हो गया। अब 2 के और सिंगल बॉन्ड है, एन है आगे, देखो प्रोप एन, इनका मतलब सिंगल बॉन्ड है बीच में। फिर 2 के ऊपर ऑन, 2 के ऊपर ऑन, ऑन का मतलब कीटोनिक ग्रुप आप लगा दे, देखो इस टाइप से। फिर बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करें, जो नंबर 1 कार्बन उसका एक ही बॉन्ड दिख रहा है तो 3H लगा दो। नंबर 2 वाले कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड है, देखो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 कार्बन के साथ। फिर नंबर 3 वाले का एक ही बॉन्ड दिख रहा है तो 3H लगा लो। आप एग्जाम में ध्यान रखें, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाएंगे बड़ी आराम से। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे H की वैलेंसी ही पूरी नहीं करते उसको ही गलत कर देते हैं। तो आप ये छोटी छोटी गलती एग्जाम में नहीं करेंगे। जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो स्ट्रक्चर बड़ी आराम से ऐसे बनाएं, जैसे अभी आपको बना के दिखाई गई, या एपिक नेमिंग के दौरान भी आपको समझाई जाती है। अब देखो हमें ये बनाना पड़ेगा प्रोपेन 2-ol, मान लो इसकी और आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो प्रोप, देखो मैंने 3 कार्बन लिख दिए, प्रोप, ठीक हो गया। नंबरिंग किसी भी एक साइड से कर दे 1 2 3, प्रोप के आगे एन लगा दिया, देखो प्रोप के आगे एन, 2 के ऊपर ओल है, देखो 2 के ऊपर देखो ऐसे ओल लगा दो, ओल का मतलब OH ग्रुप। बची वैलेंसी वैसे ही पूरी कर दें। नंबर 1 वाले कार्बन के ऊपर देखो एक ही बॉन्ड दिख रहा है तो 3H लगा दिया। नंबर 2 वाले के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, 2 राइट लेफ्ट में, तो 1H लगाना पड़ेगा, देखो 1H लिख दिया। कॉर्नर वाला थर्ड कार्बन उसके ऊपर एक ही बॉन्ड दिख रहा है तो 3H लगा दी, बन गई ना, देखो बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रक्चर, ये प्रोपेन 2-ol की स्ट्रक्चर बन गई। तो एग्जाम में आप इस टाइप से अपनी स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि आपके पास काफी टाइम होता है। अब क्या डिफरेंस दिख रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, देखो प्रोप उसमें, प्रोप इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, दोनों के ऊपर एक H लग गया, O के ऊपर भी H, C के ऊपर भी H, सिंपल रिडक्शन है। तो सिंपल रिडक्शन की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख सकते हैं, या सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल लिख सकते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने लिया प्रोपेन 2-ol, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol के अंदर, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol के अंदर ये स्ट्रक्चर बना दी हमने 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol की, जैसे अभी सिखाई गई थी उसी टाइप से आप स्ट्रक्चर बना देंगे। अब क्या करें, क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, एक ही डिफरेंस दिख रहा है, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड था देखो वो सिंगल हो गया, यहाँ पे O के ऊपर देखो एक H लग गया, O के ऊपर क्या लग गया बोलो, एक H, और कार्बन के ऊपर एक CH3 लग गया, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गया। इट मींस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन ले, क्या लगा है R, CH3, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा हमें CH3 MgBr। तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ये CH3 नेगेटिव कार्बन के ऊपर अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट हो गए, तो O नेगेटिव के पास बोलो कौन आ जाएगा, MgBr पॉजिटिव, बोलो कौन आ जाएगा उसी टाइप से, MgBr पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट देखो बन जाएगा आपका, तो जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट देखो आपका बनेगा यहाँ से, देखो ये O नेगेटिव के पास बोलो क्या आ जाएगा उसी टाइप से H पॉजिटिव, एंड सो हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट हम कन्वर्जन देखते हैं अपने बाई मोलिकुलर रिडक्शन, बड़ी सिंपल रिडक्शन है ये। 2 मोल हमने देखो आपके कीटोन्स के लिए लिए, देखो 1 मोल, ये 2nd मोल। अब 2 मोल जो हमने लिए इसमें क्या करेंगे, इनके दोनों आपस में ऐड कर देंगे, देखो इस टाइप से, कार्बन कार्बन के बीच देखो एक नया बॉन्ड बनेगा, देखो इस टाइप से, देखो रेड कलर से हमने दिखाया, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के दोनों बॉन्ड टूट गए, दोनों के पास क्या लग गया H, देखो C डबल बॉन्ड और दोनों कीटोन के अंदर क्या हुआ, वो सिंगल हो गए, दोनों O के ऊपर H, और नया बॉन्ड किसके बीच बना, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, एक का कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन दूसरे का, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बन गए, प्रोडक्ट आपका पिनाकोल कहलाया, सो कॉल्ड द बाई मोलिकुलर रिडक्शन। क्या कहलाई बोलो, ये आपकी बाई मोलिकुलर रिडक्शन, एग्जाम में कई बार आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट है वो आपको ध्यान रखना है, ये आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिख के आपको दे रखा है, बोले कौन सा लिख के दे रखा है, ये MgHgOH,
ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये बीच वाला आप हटा देना यहाँ पे, या आप हटा देंगे यहाँ से। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन हम देखते हैं, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द मिथेनॉल एंड द एसीटोन। इनके बीच आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो जो रिएक्शन अभी तक हमने देखी। देखो हम टेस्ट देखते हैं, ये मिथेनॉल एसीटोन हमने ले लिया, ऊपर वाली रिएक्शन पहले की लिखी हुई रह गई, आप उसको ड्रॉप कर देना। देखो पहला टेस्ट टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, क्योंकि मिथेनॉल में आपको क्या दिख रहा है बोलो, इसके अंदर वीक बॉन्ड है, कार्बोनिल ग्रुप और H के बीच में एक वीक बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा, टोलेंस रिएजेंट मिथेनॉल के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा बोलो, इसके साथ रिएक्ट, तो गिव्स द सिल्वर मिरर, रिएक्शन will occur। जबकि एसीटोन में कोई भी ऐसा वीक बॉन्ड नहीं है, तो टोलेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। सेकंड हमने लिया फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो मिथेनॉल के साथ तो क्या करेगा, रिएक्शन दिखा देगा, गिव रेड पीपीटी ऑफ CO2 की वजह से, लेकिन कीटोन के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस टाइप से कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो जो टेस्ट हमने पहले पढ़े थे वही लिखने होते हैं। नंबर 3 आयोडोफॉर्म रिएक्शन, बोलो कौन दिखाएगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या जरूरी था, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ क्या अटैच होना, CH3। वो किस में दिख रहा है बोलो, CH3 एसीटोन में दिख रहा है आपको, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ CH3 अटैच है एसीटोन में, इसलिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन किस में चलेगी, एसीटोन के अंदर, मिथेनॉल में नहीं चलेगी। तो देखो नो रिएक्शन, वहां पे बोलो गिव्स CH3, आयोडोफॉर्म बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा बोलो, आयोडोफॉर्म आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक रिएक्शन जो भी हमने आपको पढ़ाई नहीं है वो हम आगे देखेंगे फर्दर, कैनिजेरो रिएक्शन। अगर हम बेसिक मीडियम कर देते हैं तो ये जो मिथेनॉल, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो वो कैनिजेरो रिएक्शन दिखाता है बेसिक मीडियम में। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, जैसे एसीटोन में कार्बोनिल ग्रुप से अगला कार्बन कौन है, अल्फा, उसके ऊपर H भी है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, सो इट विल शो द एल्डोल कंडेंसेशन। तो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, वो एल्डोल कंडेंसेशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कि व्हाट इज द कैनिजेरो रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म भी है आपके, और एल्डोल कंडेंसेशन क्या है उसका भी मैकेनिज्म है। लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखना कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ही चलती है कैनिजेरो रिएक्शन भी और एल्डोल कंडेंसेशन भी, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड दिखाएगा कैनिजेरो, कौन सा दिखाएगा आपके एल्डोल जनरली, तो वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो तो कैनिजेरो चलेगी बेसिक मीडियम में, और जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम है उनमें चलेगी एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें तो सिर्फ हमें इतना ही लिखना होता है, और इनकी जो फर्दर जो प्रोसीडिंग है, जो मैकेनिज्म है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये थी आपकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी, और एक क्लास में हमने आपका छोटा सा क्वेश्चन करवाया। सो थैंक यू।